हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम्प्यूटर एडू। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखना। अगर एजुकेशन की कोई भी चीजें अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट लिया हुआ है, यानी कि 6 मूल बिंदु है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो हमारा मूलधन आता है, मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं मूलधन और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। तो चलिए मूलधन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 1,000 रुपए हम किसी से उधार लेते हैं। क्या करते हैं? उधार लेते हैं, यानी कि ब्याज पर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट जो 1,000 रुपए लेते हैं ना, मान लीजिए 1 साल के लिए 1,000 रुपए उधार ले लिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मूलधन, यानी कि इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलेंगे। और मूलधन को जब हम सूचित करते हैं उसको हम करते हैं पी से, ठीक है। पी का मतलब होता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्याज वाला, ठीक है। ब्याज यानी कि ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं ब्याज को? इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए ब्याज क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा जो क्या है 1,000 है, ठीक है। मान लीजिए 1,000 है। 1,000 पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए कि 2% के दर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो जो भी ब्याज आ गया मान लीजिए 1,000 में, तो मान लीजिए 1,000 में 2% का ब्याज लग रहा है, ठीक है। और ये 2% का जो ब्याज हो गया, परसेंटेज के लिए 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यानी कि 10 दूनी 20, ठीक है। जो 20 रुपए जो आपको अमाउंट मिला ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया, ठीक है। इसको आपको क्या बोलेंगे? ब्याज बोलेंगे इसको, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट जो है समय। समय का मतलब क्या होता है? टाइम। समय का मतलब हमारा क्या होता है? टाइम। हिंदी में समय बोलते हैं और उसको बोलते हैं टाइम। तो ब्याज में जो हमारा टाइम का अर्थ होता है वह होता है, मान लीजिए कोई भी 1,000 रुपए आपने उधार लिया 1 साल के लिए। किसके लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये जो 1 वर्ष के लिए जो आपने उधार लिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम, यानी कि समय बोलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम दर। दर मीन्स क्या होता है? दर बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो आपको क्वेश्चंस आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो दर क्या होता है? मान लीजिए 1,000 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष में दी जाने वाली रकम ब्याज की दर कहलाता है, ठीक है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ये 1,000 रुपए आपने क्या लिया, ये आपका अमाउंट है। इस पर जो दी जाने वाली जो रकम होगी ना, मान लीजिए इसमें कुछ भी रकम जो दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 20 रुपए निकल के आता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? दर बोलेंगे। इसको हम आर से सूचित करते हैं, यानी कि आर से चिन्हित करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आएगा वो मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। तो चलिए मिश्र धन को समझते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है मिश्र धन। मिश्र धन वह धन होता है कि मूलधन क्या होगा? मूल धन प्लस में ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस में ब्याज, इसी को बोलते हैं मिश्र धन। और इसको ए से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? ए से सूचित करते हैं, यानी कि सिंबल होता है इसका ये, ठीक है। मिश्र धन होता क्या है कि मूलधन प्लस में ब्याज दोनों को मिलकर हमारा मूलधन मिश्र धन बनता है। क्या होता है? मिश्र धन। मूलधन प्लस में ब्याज, इन दोनों को मिलके हमारा क्या बन जाता है? मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसकी एक परिभाषा होती है, जब ब्याज का परिकलन प्रतिवर्ष मूलधन पर किया जाता है, ठीक है, तो वैसे ब्याज को साधारण ब्याज कहा जाता है, ठीक है। अर्थ कहने का अर्थ यह है कि साधारण ब्याज वह होता है कि कोई भी अमाउंट, मान लीजिए 1,000 रुपये आप किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, और 1 साल के बाद जो भी उसका परिकलन हो कि हमारा पैसा कितना हो गया, ठीक है, उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये, ठीक है, उधार लिया। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। कितने रेट के दर से लिया था? मान लीजिए 2 रुपए के दर से आपने लिया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम पीरियड जो हमारा 1 ईयर हो गया। और बटे में हम कर देंगे 100, ठीक है। 100 क्यों करा? जो इसके जो प्रतिशत है 2% में लिया था इसलिए, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए 100 लगाते हैं हम, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि इसको गुना कर देंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा?
10 दूनी 20, यानी कि जो ये 20 जो रुपए यानी कि 20 रुपए जो निकल कर आया, यही आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, ये आपको पॉइंट, बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। अगर मैं गारंटी से कहता हूं अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो धड़ल्ले से आपके क्वेश्चन निकलते जाएगा, बस आपको ये पॉइंट्स याद होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं हम क्वेश्चन। और साधारण ब्याज को हम क्या करते हैं, किससे दर्शाते हैं, इसको SI से हम चिन्हित करते हैं। किससे करते हैं, SI से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कि 1,000 रुपए का 5% यानी कि वार्षिक दर से 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वह क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1,000 रुपए जो है हमारा, 1,000 रुपए का 5% यानी कि 5% यानी कि 5% वार्षिक दर, ठीक है, यानी कि सालाना वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से आप करना शुरू करिए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आप करके दिखाइए, कॉपी और पेन निकालकर, और कमेंट में बताइए कि क्या उसका आंसर होने वाला है। तो चलिए मैं इसको बताता हूं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले एक चीज आपको बहुत जरूरी है कि इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका सूत्र जो होगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट पूछा है ना, ऐसा ही पूछा साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा PRT बटे में हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए देखते हैं। आपको बताया था कि जैसे जो हमारा रुपए है, रुपए हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, यानी कि मूलधन। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन। ठीक है, वार्षिक दर है 5% यानी कि 5%। ठीक है, ये हमारा R है। ये क्या है, हमारा R है। ठीक है, और ये 5 वर्षों के लिए, जब भी आप ध्यान रखेंगे अगर वर्ष की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, इससे निकल गया था टाइम। ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो उसका साधारण ब्याज, तो देखिए हमें P पता है, R पता है और T भी पता है। ठीक है, तो हम SI निकाल सकते हैं सिंपल, उनकी जगह में वैल्यू रखकर। तो हम वही करने वाले हैं अभी। यहाँ पे रख देंगे 1,000। ठीक है, यानी कि P की जगह में रख दिए 1,000 और R की जगह में क्या करेंगे, 5 रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, और उसके बाद फिर गुना में हम क्या करेंगे, T की जगह में रख देंगे 5। ठीक, और यहाँ पे कर देंगे बटे, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं ये SI निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, SI। ठीक है, और जैसे ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, ठीक है, तो हम बटे में लगा देंगे क्या, 100। क्या लगा देंगे, बटे में 100। आप देखिए ध्यान से जरा कि 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और ये 5 और 5 की अगर गुना हो जाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा क्या हो गया, 25 और गुने में 10। ठीक है, 25 गुने में 10, जैसे दोनों को, इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करते जो हमारा SI निकल के आएगा वो हमारा आएगा 250। क्या आएगा, 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए हमारा SI निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 250 रुपए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।